हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइंड मैप में बात करने वाले हैं भारत के अंदर कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाए गए प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि भारत में ऐसे कौन कौन से प्रमुख गवर्नर या गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय हुए हैं जिनके द्वारा भारत में कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे भारत में कुछ बड़े परिवर्तन किए गए। तो अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर हुए। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर में सबसे इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लाने का कार्य किया गया, जिसके माध्यम से कंपनी के द्वारा सैनिक संरक्षण का मामला, विदेशी मामला और दीवानी मामले देखे गए और इसके अलावा प्रशासन को चलाने का कार्य नवाब को सौंप दिया गया। उसके बाद सेकंड है हमारे कंपनी के गवर्नर जनरल। कंपनी के गवर्नर जनरल में सबसे पहले है हमारे वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य में पहला कार्य है कि 1772 में इनके द्वारा दीवानी और फौजदारी अदालतों का गठन किया गया, दीवानी और फौजदारी अदालतों का निर्माण किया गया। दूसरा कार्य है इनके द्वारा 1781 में प्रथम मदरसा खुलवाया गया मुसलमानों की शिक्षा के लिए, और इसके साथ साथ ही 1782 में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत विद्यालय खुलवाया गया बनारस में। उसके बाद इनके द्वारा किया गया तीसरा कार्य था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य भारत की ऐतिहासिक साहित्य को संभाल के रखना था। इसी के साथ साथ इनके समय में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया विलियम विल्किंस द्वारा गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। साथ ही साथ में 1774 में इनके शासनकाल में कलकत्ता में प्रथम हाई कोर्ट खुला, जिसका क्षेत्र जो था वो केवल कलकत्ता तक था, और कलकत्ता से अलग कोई भी यहाँ पे मामला सुनना चाहे तो पहले वह अपनी अर्जी देता था। उसके बाद सेकंड हुए हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य में पहला कार्य है कलेक्टर के पद को काफ़ी मजबूत कर दिया और सारी शक्ति कलेक्टर के हाथों में दे दी गई। साथ ही साथ में इन्होंने शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत चलाया, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो अधिकार थे वो अलग अलग कर दिए गए, और इन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू कराया, जो कि स्थायी बंदोबस्त प्रथा चलाई, जो कि जॉन शोर के द्वारा बनाई गई थी। सर जॉन शोर के द्वारा इसको बनाया गया था, और यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में चलाई गई। साथ ही साथ में इसको नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख कार्य किए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सर्वप्रथम जो सबसे प्रमुख कार्य है वो सहायक संधि का कार्य किया गया।
सहायक संधि जिसको स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य उस समय हैदराबाद बना, और 1798 ईस्वी में इसने सहायक संधि को स्वीकार किया। और साथ ही साथ में इसकी सेकंड बात यह है कि यह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो यह इसके क्या द्वारा किए गए दो प्रमुख कार्य हैं। उसके बाद फोर्थ हमारे गवर्नर हुए हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा सर्वप्रथम पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारी जो कि काफ़ी पावरफुल थे और मराठे इन्हीं से चला करते थे, उनका दमन कर दिया, जिसमें पिंडारियों को दमन कर दिया गया, जिसमें वाजिद मोहम्मद और चीतू व करीम खां प्रमुख नेता थे पिंडारियों के। तो इस प्रकार से है भारत में बंगाल के गवर्नर और कंपनी के गवर्नर जनरल के अधीन किए गए कार्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें हमारा भारत के गवर्नर जनरल। अभी तो हम कंपनी के गवर्नर की बात कर रहे थे, अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। अगर हम बात करें भारत के गवर्नर जनरल की, तो सर्वप्रथम भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। इनको 1833 एक्ट के द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद इनके द्वारा किए गए कार्य में सती प्रथा का अंत, जिसमें धारा 17 बना करके सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ में इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया, जो कि कर्नल सलीमैन के द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी। और इसके साथ साथ इन्होंने मैकाले की शिक्षा नीति अपनाई। मैकाले की शिक्षा नीति के तहत भारत में पहली बार शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए वार्षिक भारत में शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए कहा गया, और इसके माध्यम से अंग्रेज शिक्षा देने का प्रावधान भी किया गया। तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया कार्य था। उसके बाद सेकंड गवर्नर जनरल हुए हमारे भारत के सेकंड गवर्नर जनरल हुए हैं चार्ल्स मैटकॉफ। इनके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य था भारतीय प्रेस की मुक्ति। तो ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में याद किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड गवर्नर जनरल हुए हमारे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं, पहला व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसके अनुसार अगर किसी राज्य का कोई लीगल वारिस नहीं है तो उसे राज्य में मिला लिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया इसको, यानी हड़प नीति। और इसके माध्यम से 17 राज्य को 1848 में अधिकृत किया गया। साथ ही साथ में इन्होंने कुशासन के आधार पर अवध प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया, जिसके उस समय राजा थे नवाब वाजिद अली। इसके साथ साथ इनके समय में वुड डिस्पैच नीति आई। इसका संबंध शिक्षा से था, और शिक्षा में इसके आधार पर बड़े परिवर्तन किए गए, जिसमें
प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तीनों क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सुधार किए गए। और साथ ही साथ में उच्च शिक्षा के लिए मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोले गए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी शासनकाल कहा जा सकता है। साथ ही साथ में इन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है। इनके शासनकाल में भारत में पहली बार रेल चली 1853 में बम्बई से ठाणे 34 किलोमीटर। साथ ही साथ में इन्होंने PWD सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना की, जो सड़क निर्माण का कार्य करता है। साथ ही साथ में इसके समय में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य नागरिक सेवा की परीक्षाओं को लेना था। साथ ही साथ में तार सेवा और डाक सेवा का इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके साथ साथ इन्होंने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और साथ ही साथ में इन्होंने नरवली पर रोक लगाई। तो इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए ये प्रमुख कार्य थे, जो कि काफ़ी सराहनीय और काफ़ी उच्च स्तर के कार्य थे। इसी के शासनकाल में क्या होता है कि हम देखते हैं, जब लोक सेवा विभाग का निर्माण किया गया तो 1853 में अब कंपनी के जो संचालन मंडल थे, जो पहले नियुक्ति के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को भर्ती क्या करते थे, उनको यह कार्य उनका समाप्त कर दिया गया। और उनका यह कार्य समाप्त करके अब प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर, क्योंकि गठन किया गया था लोक सेवा आयोग का, तो प्रतियोगिता परीक्षा कराएगा। ये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अब प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी, जिसमें सर्वप्रथम 1863 में जो ICS भारतीय लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा की गई, उसमें 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने परीक्षा पास की भारत में प्रथम बार। और इस प्रकार से यह परीक्षा लंदन में कराई गई थी और यह रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। और उसके बाद फिर भारत में लगातार परीक्षाएं में जो भारतीय विद्यार्थी वो लगातार पास होते गए। साथ ही साथ में 1922 में भारत में यह इलाहाबाद में परीक्षा कराई गई। उससे पहले यह परीक्षा लंदन में हुआ करती थी, परंतु अब लंदन और भारत दोनों में यह परीक्षा कराई गई। और इस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल समाप्त होता है और उसके बाद भारत के अंदर कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और फिर भारत के वायसराय के पद का निर्माण हुआ। और आगे चल करके जो नए गवर्नर जनरल आए वो भारत के वायसराय कहलाए और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। तो इनके द्वारा क्या कार्य किए गए और इसी प्रकार के और भी वायसराय हैं, उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, इन सब का स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यह भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे, जिनका हमें बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करना है, इनके द्वारा जो कार्य किए गए, क्योंकि एग्जाम में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं इस विषय से। तो यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।